दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते होंगे या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो सस्ते भाव के ऊपर अवेलेबल है। अब सस्ते भाव का मतलब ये नहीं है कि आप 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का स्टॉक खरीद लो। आपको चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और जिसका वैल्यूएशन करंट मार्केट प्राइस से कम है। मींस वो स्टॉक करंट मार्केट प्राइस के ऊपर अंडर वैल्यूड होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और वो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप आसानी से इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लोज फ्रॉम द एसेट्स। मींस वो फ्री कैश फ्लोज जो कंपनी को अपने एसेट्स के जरिए से फ्यूचर में मिलने वाला है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू हम आज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। वॉरेन बफेट इंट्रिंसिक वैल्यू को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू कैश की वो डिस्काउंटेड वैल्यू है जिसको बिजनेस में से निकाला जा सकता है ड्यूरिंग इट्स रिमेनिंग लाइफ। तो इन सिंपल टर्म्स अगर हम इसको समझे तो इन्वेस्टर्स को जो फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उसको अगर हम आज की डेट में डिस्काउंट कर दे तो जो वैल्यू निकल करके आता है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर्स। इन्वेस्टिंग इन इक्विटी वो होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू को एस्टिमेट करते हुए अगर आप फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए आज की वैल्यू के ऊपर स्टॉक को बाय करते हो तो उसको इन्वेस्टिंग इन इक्विटी कहा जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए एसेट्स के जो फंडामेंटल फैक्टर्स है उसको एनालाइज किया जाता है। तो अगर आप किसी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वहां पर जो फैक्टर्स देखे जाते हैं उनमें अर्निंग्स, डिविडेंड्स, ग्रोथ रेट, फाइनेंशियल हेल्थ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और अदर रिलेवेंट मैट्रिक्स को देखा जाता है। तो जब कभी आप किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को एस्टिमेट करते हो तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स के अजम्पशंस किए जाते हैं, जिसकी वजह से सेम एसेट्स की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो डिफरेंट इन्वेस्टर्स के जरिए से डिफरेंट निकल करके आती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करना या फिर एस्टिमेट करना ये एक सब्जेक्टिव है अप टू सम एक्सटेंट। तो अगर आप किसी एसेट्स का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो उसका जो वैल्यू है वो मार्केट प्राइस से आपको काफी डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट प्राइसेस, डिमांड और सप्लाई, इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट्स होता है या फिर शॉर्ट टर्म मार्केट कंडीशंस जो होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उनमें सबसे टॉप पर जो मेथड आता है वो डीसीएफ मेथड होता है, जिसको हम डीसीएफ एनालिसिस कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन मेथड है टू एस्टिमेट द इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ पर फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रोजेक्ट किया जाता है और उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। उसी तरह से दूसरा एक मेथड होता है जिसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कहा जाता है। जो कंपनीज डिविडेंड पे करती है या फिर जो कंपनीज रेगुलर बेसिस के ऊपर डिविडेंड पे करती है उन कंपनीज का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से निकाला जाता है। इस मेथड में एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स को लिया जाता है और एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स के अकॉर्डिंग इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो बेसिक फॉर्मूला है जो कि बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में मेंशन किया है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इस फॉर्मूले के जरिए से जो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है इसके ऊपर हम कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर वैल्यू इज इक्वल टू ई इंटू 8.5 प्लस 2g इंटू ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 4.4 से और डिवाइड किया जाता है y से। तो यहाँ पर जो e है वो अर्निंग्स पर शेयर है, g ग्रोथ रेट होता है जो कि 10 साल का लिया जाता है और y यहाँ पर एग्रीगेट ट्रिपल एफ कॉर्पोरेट बॉन्ड की यील्ड होती है जो कि आपको गूगल से मिल जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वैल्यूएशंस को समझने के बाद में अब आप चाहते हो कि किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए। इसके लिए आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक एनएसी सेलेक्ट कीजिए। अगर आप स्टॉक वैल्यूएशंस देखना चाहते हो तो सिंपली आप स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप फंडामेंटल्स पर क्लिक कीजिए। फंडामेंटल्स पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर वैल्यूएशन देख सकते हो। फंडामेंटल्स में अगर आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिखाई देता है तो आप उस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वैल्यूएशन देखने के बाद में अब आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए स्टॉक का वैल्यूएशन देखते हुए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।